हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कम किया है, तो इसका असर शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी न्यूज़ या वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई, सबसे पहले तो ये आरबीआई है क्या चीज़। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। यह सभी बैंकों का बैंक है। जब भी बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह आरबीआई से लोन लेता है। जैसा सेम हमारी तरह जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही बैंक आरबीआई से लोन लेता है। इस लोन पर जो ब्याज आरबीआई लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब कि रेपो रेट जितना कम होगा, बैंकों के लिए पैसा लेना उतना सस्ता होगा, और जब बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा तो वो आपको भी लोन सस्ते में देंगे, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा और वह ज़्यादा खर्च करेंगे तथा निवेश करेंगे, और इन सब से देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। पहले यह 6.25% थी, लेकिन अब 6% कर दी है। साथ ही आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टॉन्स को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आरबीआई और भी कटौती कर सकता है, ताकि मार्केट को और राहत मिले। आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है तो वह है अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार शुरू हो चुका है, और भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए आरबीआई ने आर्थिक ग्रोथ को संभालने के लिए यह कदम उठाया है। अब आते हैं हम ज़रूरी सवाल पर कि रेपो रेट घटने से शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक को सस्ता पैसा मिलता है, जिससे बैंक के मुनाफे बढ़ सकते हैं। यानी कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स में तेजी आने की संभावना बढ़ती है। दूसरा असर ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में पड़ेगा। जब लोन सस्ता होता है तो लोगों की घरों और गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है, और इसका फ़ायदा टाटा मोटर्स, मारुति, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स को मिलेगा। तीसरा असर कंज्यूमर सेक्टर में पड़ेगा, क्योंकि लोग ईएमआई कम होने पर ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसका सीधा असर कंज्यूमर स्टॉक्स पर पड़ सकता है, जैसे टाइटन हो गया, ब्रिटानिया आदि। लेकिन ध्यान रखिए, मार्केट सिर्फ ब्याज दर से नहीं चलता। दुनिया में जो हो रहा है, जैसे अमेरिका की पॉलिसी या युद्ध की स्थिति और ट्रेड वॉर जैसे अन्य चीज़ों का असर भी मार्केट पर पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस समय आपके लिए 3 बातें ज़रूरी है। पहली कि अपॉर्चुनिटी को पहचानें। रेपो रेट कटौती के बाद सेक्टर बेस्ड निवेश अच्छा ऑप्शन है, जैसे बैंकिंग हो गया, ऑटो सेक्टर, रियल इस्टेट। दूसरी बात कि कंपनी के फंडामेंटल देखें, सिर्फ ट्रेंड देखकर स्टॉक्स ना खरीदें। कंपनी के फंडामेंटल देखें, जैसे कंपनी का मुनाफा हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, डेबिट हो गया, और सभी चीज़ें देखें, तभी जाके कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तीसरी बात कि लॉन्ग टर्म विजन रखें। मार्केट में गिरावट हो या तेज़ी, सोच हमेशा लंबी होनी चाहिए। कम रेट का फ़ायदा धीरे धीरे सामने आता है। आरबीआई ने जो कदम उठाया है वो ये दिखाता है कि आरबीआई इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहता है। अगर महंगाई कंट्रोल में रही तो आगे भी रेपो रेट में और कटौती संभव है। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट के लिए यह अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो आरबीआई रेट बढ़ा भी सकता है। तो हमें सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जैसे आंकड़ों पर और आरबीआई की अगली मीटिंग्स पर नज़र रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई की रेपो रेट कटौती क्या होती है और इसका शेयर मार्केट पर क्या असर हो पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।